स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के अप्लाइड फिजिक्स के टॉप एमसीक्यू को कवर करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप किसी भी ब्रांच के हैं, अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं और आपके ब्रांच में अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड भी सब्जेक्ट है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे फार्मूले से रिलेटेड आएंगे या फिर डायरेक्ट फार्मूले ही आएंगे, ठीक है। तो आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा कि दो बिंदुओं के दो समतल के बीच की दूरी क्या होगा, तो अगर आपको फार्मूले याद नहीं रहेंगे तो आप क्या करेंगे, क्रोम पे या फिर गूगल पे या फिर अदरवाइज बुक खोलेंगे, अदरवाइज मतलब किसी तरीके से सर्च करेंगे, तो आपका उसमें समय ज़्यादा लॉस होगा। तो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे सारी जितने भी चैप्टर्स हैं, जैसे समाकलन का हो गया, समाकलन का पूरा मैंने अभी दे भी दिया है आपका फार्मूला का पीडीएफ, और अदरवाइज जितने भी चैप्टर हैं उनका फार्मूला एक ही फ्रेम में एक ही पीडीएफ में आपको दे दूंगा। आप वहाँ से पीडीएफ को ओपन करके आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको आपके ब्रांच में मतलब अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड सब्जेक्ट भी है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे। और अदरवाइज ऐसे भी आपको इस जो भी फिजिक्स का या फिर मैथमेटिक्स या फिर जनरल इंजीनियरिंग किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर बने रहेंगे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से देखिए। कई लोगों को क्या होता है, डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, ओपन करते हैं तो दिखाता है कि साइट कैन नॉट बी रीचेड, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, दिखाएगा साइट कैन नॉट बी रीचेड, तो ऊपर 3 डॉट दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे और उसमें सबसे नीचे आ रहा होगा ओपन इन ब्राउजर, तो उस पर क्लिक कर देंगे, तो उसके बाद से आपका ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, अपने क्वेश्चन को जो अप्लाइड फिजिक्स के टॉप क्वेश्चन हैं उनको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, ध्रुवित प्रकाश में विद्युत वेक्टर के कंपन होते हैं। देखिए, जो ध्रुवित प्रकाश होता है उसमें विद्युत वेक्टर के जो कंपन होते हैं किस दिशा में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं, सभी दिशाओं में होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक दिशा में जो ध्रुवित प्रकाश में विद्युत के वेक्टर के कंपन होते हैं वो केवल एक ही दिशा में होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अध्रुवित प्रकाश में विद्युत वेक्टर के कंपन होते हैं। देखिए, पहले ध्रुवित प्रकाश था, अब दिखा रहा है अध्रुवित प्रकाश में विद्युत वेक्टर के कंपन होते हैं। तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक ही तल में होते हैं लेकिन सभी दिशाओं में होते हैं, ठीक है। एक ही तल में स्थित सभी दिशाओं में होते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश की किरणें ठोस तल से हो जाती है। देखिए, प्रकाश की किरणें ठोस तल से क्या हो जाती है, प्रवर्तित हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्रकाश की किरणें जब ठोस पे जाकर के टकराएंगे, यहाँ पे किसी ठोस पे मतलब ज़्यादा ठोस है, तो इससे क्या होंगी, ये परिवर्तित नहीं हो पाएंगे, ठीक है। सॉरी, अपवर्तित नहीं हो पाएंगी, ये क्या होंगी, परिवर्तित, इसी माध्यम से चली जाएंगी, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठोस के माध्यम को मतलब ये पार नहीं कर पाएंगी, ये अपवर्तित नहीं हो पाएंगी, ये परिवर्तित होकर के इसी माध्यम में चली जाएंगी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से स्नेल का नियम होता है। देखिए, स्नेल का नियम ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। स्नेल का नियम आप शायद हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कांस्टेंट होता है, जो सी मतलब कांस्टेंट साइन आई इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर, ठीक है। साइन आई अपान और साइन आर, ये स्नेल का नियम कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखिए, निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो इसका कौन सा ऑप्शन जाएगा, इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन ए हीरा। अब पूछ देता है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि इसका हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यतिकरण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, व्यतिकरण कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ इस चैप्टर में हमको बेसिकली परिवर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण इन्हीं सब के बारे में और प्रकाश के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे पूछा है व्यतिकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। कौन कौन से, समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य दोगुना कर दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी। इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूले से रिलेटेड है। तो आपको मालूम होगा जो लेमडा होता है तरंग दैर्घ्य, वो क्या होता है, जो मतलब की फ्रिंज की चौड़ाई डब्लू होती है उसके समानुपाती होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑल इक्वल टू नहीं, मतलब समानुपाती होता है। तो अगर इसको दोगुना करेंगे तो इसका मान भी दोगुना हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डी ब्रॉगली समीकरण के लिए कौन सा कथन सत्य है। देखिए, डी ब्रॉगली समीकरण के लिए कौन सा कथन सत्य है, आपको मालूम होगा लेमडा इक्वल टू एच अपान पी होता है, ठीक है। लेमडा इक्वल टू एच अपान पी, और यहाँ पे पी इक्वल टू क्या होता है, जो आपका मोमेंटम होता है, संवेग होता है, तो पी इक्वल टू क्या होता है, एम भी। तो एच अपान एम भी या फिर एच अपान पी, तो एच अपान एम भी और एच अपान पी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए व बी दोनों, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए व बी दोनों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परिवर्तन कोण सदैव आपतन कोण के होता है, 2 गुना, बराबर, आधा, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो आपका परिवर्तन कोण होता है, आपका मालूम होगा जब कोई किरण, प्रकाश की किरण आती है तो परिवर्तन के पश्चात मतलब एक ही माध्यम में रहती है, ठीक है, एक ही माध्यम रहता है। जैसे अपवर्तन में होता है कि नीचे चली आएगी, लेकिन परिवर्तन में एक ही माध्यम में लौट जाती है। तो जो इसका एंगल होगा, जिस एंगल से आएगी तो आपतन कोण उसी एंगल से मतलब वो चली जाएगी। तो आपतन कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए जर्मेनियम में बैंड गैप ऊर्जा का मान कितना होता है। देखिए ऊर्जा के मान इसमें जर्मेनियम और सिलिकॉन के ये दो टॉपिक है, ये हमेशा मतलब ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, जर्मेनियम में बैंड गैप ऊर्जा का मान कितना होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहीं पर पूछ देता कि सिलिकॉन का कितना होता है, तो सिलिकॉन का कितना होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। शायद इसमें से इस दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका रखा हुआ है बोर्ड में, तो आप इन दोनों को क्लियर कीजिए, मतलब ध्यान दीजिएगा। 0.7 जर्मेनियम का होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम का होता है, और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका जो सिलिकॉन होता है उसका होता है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो निकट दीप्त फ्रिंजों के केंद्रों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। देखिए दो निकट दीप्त फ्रिंजों के केंद्रों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रिंज की चौड़ाई। फ्रिंज की चौड़ाई जिसे डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं फ्रिंज की चौड़ाई को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्वितीयक तरंगिकाओं की कल्पना सर्वप्रथम किसने की थी। इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन शायद आपका रखा हुआ हो बोर्ड में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइगेंस, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय तरंगिकाओं की कल्पना सर्वप्रथम हाइगेंस ने की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस रंग के प्रकाश की चाल जल में सर्वाधिक अधिक होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल रंग में। और कह देता कि न्यूनतम होती है, चाल सबसे न्यूनतम होती है, तो इसका ऑप्शन होता है ऑप्शन बी, बैगनी, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 4:36 है, तो इनके आयामों का अनुपात क्या होगा। आपको मालूम होगा आई बराबर होता है ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए I1/I2, दो तीव्रताओं का अनुपात दिया है, I1/I2 इक्वल टू A1 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए I1/I2, तो अगर हमें A1 और A2 का मान निकालना है, दोनों मतलब जो उनके आयाम है A1 A2 उनके अनुपात निकालना है, तो मान लीजिए कि I1/I2 और यहाँ से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा, इक्वल टू A1 A2। अब यहाँ से A1 A2 का मान हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो I1 I2 देखिए तीव्रताओं का अनुपात कितना दिया है 4 और 36, तो यहाँ पे रूट में 4 और 36 रखेंगे तो 4 का 2 हो जाएगा और 36 का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 2:6, देखिए कहीं ऑप्शन में दिख रहा है 2:6, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2:6। बस आपको ये फार्मूला याद रखना चाहिए, आई बराबर अल्फा स्क्वायर। तो हमें दो तीव्रताएँ दी है, तो I1/I2 कर देंगे, और उसके बाद से A1 का स्क्वायर अपान में A2 का स्क्वायर। अब हमें आयामों का अनुपात निकालना है, तो आयामों का हमें इसको अंडर रूट में कर देंगे, इधर से स्क्वायर हटा देंगे, तो हमारा आयाम A1 A2 होगा, और A1 A2 इसके बाद से इसका मान इसमें पुटअप कर देंगे जो अनुपात दिया है इसका, उसके बाद से आपका डायरेक्टली आंसर निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई W का सूत्र क्या होता है। देखिए इंपॉर्टेंट है, फ्रिंज की चौड़ाई W का सूत्र क्या होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, डी लेमडा है, सॉरी यहाँ पे देखिए फिगर में शायद गलत बन गया, ये लेमडा है, ठीक है, ये सब लेमडा है। तो डी लेमडा अपान स्मॉल डी, कैपिटल लेमडा अपान स्मॉल डी W, मतलब फ्रिंज की चौड़ाई W का सूत्र होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से मैलेस का नियम क्या है। देखिए निम्न में से मैलेस का नियम क्या है, मैलेस का नियम यहाँ पे पूछ रहा है। तो मैलेस का नियम बेसिकली क्या होता है, ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, आई बराबर आई नॉट या फिर I0 का या फिर आई नॉट कॉस स्क्वायर एक्स। और कॉस स्क्वायर एक्स है तो कॉस स्क्वायर थीटा भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा भी रहता है, कई जगह कॉस स्क्वायर एक्स भी रहता है। अब देखिए यहाँ पे आई क्या है, आई निर्गत प्रकाश की तीव्रता है, और I0 क्या है, ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल और ध्रुवण तल के मध्य का कोण कितना होता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्रुवित प्रकाश के मतलब जो प्रकाश ध्रुवित प्रकाश हो कि कंपन तल, मान लीजिए कंपन तल कुछ देखिए यहाँ पे मान लीजिए कंपन तल कुछ इस प्रकार का आपका हो, ठीक है, और ध्रुवण तल के मध्य, ध्रुवण तल आपका जो कंपन तल मान लीजिए इस प्रकार का हो, तो आपका ध्रुवण तल इस प्रकार का होगा। तो ये हमेशा क्या होते हैं, लंबवत होते हैं आपस में, ठीक है। कंपन तल और ध्रुवण तल के मध्य का कोण हमेशा 90 डिग्री, जब लंबवत होंगे परपेंडिकुलर होंगे तो इसका कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए शायद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कमेंट क्वेश्चन हो।
देखिए कमेंट क्वेश्चन है, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:100 है, तो इनके आयामों का अनुपात होगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन जो आप इसको माइंडली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसका आंसर मालूम होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसका PDF चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। और दोस्तों अदरवाइज कोई अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में है, किसी भी ब्रांच में है, खास करके मैकेनिकल सिविल में, तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट का PDF चाहिए, तो अदरवाइज आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके वहाँ से कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो में ही कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए कि काफ़ी दोस्त इससे लाभ उठा सके, आप अपना पढ़ाई कर सके सही से। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।